इंडिया की यूथ की कहानी दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली जनरेशन और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रोकन, टायर्ड, एंजाइटी और कंफ्यूज जनरेशन। हम 140 करोड़ लोगों वाले देश में रहते हैं, पर एक चीज रिकॉर्डिंग स्पीड से गिरी है, हमारा यूथ। ये डॉक्यूमेंट्री किसी हीरो की नहीं किसी विलन की। ये कहानी है उन करोड़ों बच्चों की जो अपने कमरे की छोटी सी स्क्रीन में चुप चुप मर रहे हैं, देखते हुए भी इग्नोर करा जा रहा है। वेलकम टू द कोलैप्स ऑफ इंडिया यूथ डॉक्यूमेंट्री वीडियो। 1995 में इंटरनेट इंडिया में एंट्री लेता है। 2015 के बाद में यूथ की जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील फोन ले लेता है। साइंस कहता है डोपामिन इज द करेंसी ऑफ अटेंशन। और आज हर ऐप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्नैपचैट, डेटिंग एप्स हमारी जिंदगी की हर सेकंड खाने के लिए बनाई गई हैं। आज हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, इंफॉर्मेशन हमें कंज्यूम करती है। एक इंडियन यूथ बस 4 से 5 घंटे रोज स्क्रॉलिंग करता है। 5 सेकंड की वीडियो, 500 बार अटेंशन स्विच, 5000 बार माइक्रो डोपामिन हिट। रिजल्ट, ब्रेन की वायरिंग टूट रही है, फोकस कम हो रहा है और पोटेंशियल एक्सटेंड हो रहा है। हम डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ रहे, हम एक डिजिटल आर्मी से लड़ रहे हैं। इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन रखता है, पर एक कड़वा सच, हमारा यूथ सबसे ज्यादा अकेला है। घर पर पेरेंट्स का प्रेशर, बाहर सोसाइटी का प्रेशर, ऑनलाइन कंपटीशन का प्रेशर और मन में अपने एक्सप्रेशन का प्रेशर। WHO की रिसर्च कहती है 25 ईयर से नीचे का यूथ में एंजाइटी के केस इंडिया में लास्ट 10 ईयर में 400% बढ़े हैं। बट सबसे पेनफुल बात यह है, एंजाइटी कभी डिस्ट्रैक्शन के नाम से रिपोर्ट नहीं होती। ये रिपोर्ट होती है बस थोड़ी स्ट्रेस है, बस मूड खराब है, बस थकावट है, पर असल में ये कोलैप्स है। ए स्लो साइकोलॉजी कोलैप्स जो कोई नहीं देख रहा। इंडिया में सपने महंगे होते जा रहे हैं और उन सपनों का ठेका कोचिंग सेंटर्स ने ले रखा है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह एक ही चेहरा, एक ही थका हुआ स्टूडेंट, एक ब्रोकन कॉन्फिडेंस, एक बर्नआउट ब्रेन। इंडिया का कोचिंग सेंटर 58,000 करोड़ का है, पर एक सच और भी बड़ा है, ये इंडस्ट्री स्टूडेंट को टॉपर बनाने से ज्यादा फेलियर बनाती है। $1 बिलियन का बिजनेस पर लाखों के फ्यूचर बर्बाद। हर साल हजारों स्टूडेंट गिर जाते हैं, कभी मार्क्स कम, कभी सेल्फ डाउट। टीचर बोलते हैं तुम इस लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और स्टूडेंट इस लाइन को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इंडिया में कंपटीशन टैलेंट से नहीं, मेंटल हेल्थ से हार जाते हैं। हमारे पेरेंट्स ने अपने पेन एक्सप्रेस नहीं किए तो हमारी जनरेशन ने उसी पेन को ऑब्जर्व कर लिया। लोग क्या कहेंगे, पढ़ाई ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, तुम हमारी उम्मीद हो। ये लाइन प्यारी नहीं है, ये लाइन साइकोलॉजिकल लोडेड है। 60% इंडियन यूथ गिल्ट के बेड में जी रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंटेड नहीं कर सकते। इसका साइलेंट रिजल्ट आइडेंटिटी क्राइसिस, लो सेल्फ वर्थ, इमोशनल शटडाउन। इंडियन यूथ अपने करियर चॉइस करते वक्त नहीं गिरता, वो घर के प्रेशर में गिरता है। हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा क्राइसिस पर्पस का कोलैप्स होना है। पहले जिंदगी सिंपल थी, स्कूल, ग्राउंड, फ्रेंड्स, आर्ट, ड्रीम्स। आज जिंदगी एक रेस है, डिग्री, जॉब, सैलरी, EMI, बर्नआउट। स्कूल में कॉन्फिडेंस टूटता है, कॉलेज में डायरेक्शन टूटती है, जॉब में एनर्जी टूटती है, सोसाइटी में आइडेंटिटी टूटती है और फाइनली यूथ के अंदर एक इंजन बंद हो जाता है। वो चल रहा होता है पर जी नहीं रहा होता। पहले कंपटीशन स्कूल तक सीमित था, अब पूरी दुनिया से कंपटीशन है। एक 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट अपने बेडरूम में दुबई के एक 18 ईयर ओल्ड इन्फ्लुएंसर से compete करता रहता है। वहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट, सोसाइटी एंजाइटी, बॉडी शेम, मनी स्ट्रेस एंड टॉक्सिक एम्बिशन। हम अपने पोटेंशियल को नहीं, दूसरे की हाईलाइट रील को बेंचमार्क बना कर जी रहे हैं और जब बेंचमार्क फेक होता है तो सेल्फ वर्थ कोलैप्स हो जाती है। इंडिया में यूथ एस्केप करना सीख चुका है, मूवी से, रील से, गेमिंग से, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, रिलेशनशिप से, बिकॉज रियल लाइफ अनबेरेबल लगती है। बट ट्रूथ यह है, एस्केप इज नॉट रिलीफ, एस्केप इज पेन। पेन सोल्व नहीं होता, बस साइलेंट कंपाउंड होता है। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया का यूथ सिर्फ
टूट नहीं रहा, वो इवॉल्व भी हो रहा है। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा अवेयर है, सबसे ज्यादा क्रिएटिव है, सबसे ज्यादा कनेक्टिव है, सबसे ज्यादा हंग्री है। कोलैप्स ब्रेक नहीं होता, कोलैप्स रीब्रीथ होता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लो, अगर तुम कंपटीशन से निकल जाओ, अगर तुम अपने ट्रॉमा को समझकर डिसॉल्व कर लो, तो तुम वो बन सकते हो जो पहले किसी जनरेशन ने कभी ट्राई नहीं किया। इंडिया का यूथ कोलैप्स नहीं हो रहा, इंडिया का यूथ ट्रांसफॉर्म फेज में है, और जो इस फेज में सरवाइव करेगा वो पूरी दुनिया को डिफीट करेगा। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडियन यूथ।